हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू फ्लुएंट लर्निंग इंग्लिश क्लास में आप सभी लर्नर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज के क्लास में हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक नंबर 6 को जानने व समझने वाले हैं, जिसका नाम है नाउन, जिसका हिंदी अर्थ होता है संज्ञा। और इसमें हम लोग नाउन के बारे में ही बहुत ही अच्छी तरह से समझने वाले हैं। तो आप जितने भी लर्नर्स हैं, आप जो है पूरी वीडियो लास्ट तक देखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको नाउन के बारे में आज अच्छी तरह से समझ में आएगी, क्योंकि हम इसमें पूरी बेसिक से समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं, जिससे कि आपको बेसिक एकदम जो आप शुरू किए हैं शुरुआत से एकदम बताई जाएगी। एकदम शुरू का लेवल का जो है बातें, वो बातें बताई जाएगी। ये इसमें कोई आपको जो है एडवांस लेवल की बातें नहीं है, आपको शुरुआत की लेवल की बातें हैं। इसलिए सभी को जो है देखना ज़रूरी है। अगर आप समझते हैं तो आप अगले को भी आप अच्छी तरह से बता पाएंगे। तो उस हिसाब को, उस सारी बातों को ध्यान में रख करके बताने की मैं कोशिश करूँगा। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। तो इसमें सबसे पहले हम जो है इस निर्देश के तहत पहले शुरुआत में चलेंगे, क्योंकि जो निर्देश बता रहा है यही हमको डिफाइन, मतलब कि इस नाउन की परिभाषा तक पहुंचाएगा, जिसमें हमको नाउन की परिभाषा समझ में आएगी। तो इस निर्देश में कहा जा रहा है कि लुक एट दिस सेंटेंस, अर्थात नीचे दिए गए जो सेंटेंस हैं उसको आप देखें और जानने की उसकी कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। जैसे कि इस सेंटेंस में लिखा गया है कि मोहन इज़ अ फार्मर। मोहन इज़ अ फार्मर अर्थात मोहन एक किसान है। और ऐसे ही आपको सेंटेंस में नाउन खोजने होंगे कि इसमें नाउन कौन है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने नाउन के लिए इसमें घेरा लगा दिए हैं मोहन में। मोहन एक नाउन है। अब क्यों नाउन है, इसकी परिभाषा को हम लोग समझेंगे तो अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब जैसे कि ये फार्मर हमको दिख रहा है, तो फार्मर भी इसमें नाउन है। इस वाक्य में हमने 2 पर घेरा लगाया है। आप पहले इसी चीज़ को आप अच्छी तरह से देखेंगे, मोहन और फार्मर। ठीक, अब आगे फिर सेंटेंस एक दिख रहा है, द काउ गिव्स मिल्क। अब इसमें देखते हैं कौन सा नाउन है। तो काउ जो दिख रहा है ये भी एक नाउन है, और ये मिल्क जो है ये भी नाउन है। ठीक, गिव्स यहाँ पर हमने छोड़ रखा है, ये नाउन नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। पटना इज अ सिटी। इसमें हम पटना को देख पा रहे हैं, ये भी एक नाउन है, और सिटी जो है आप देख पा रहे हैं ये एक नाउन है। ठीक, हम जिस पर घेरा लगा रहे हैं आप वहीं पर ध्यान से देखिएगा, उसे हम इसकी डिफिनीशन में समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों मैंने इस पर घेरा लगाया है। ये क्वेश्चन मार्क अभी है। देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, अर्थात कलम जो है टेबल पर है। तो ये जो है पेन, इसमें पेन को जो आप देख पा रहे हैं ये नाउन है और टेबल नाउन है। बाकी सब कुछ जिसको मैंने छोड़ दिया वो नाउन नहीं है। अब क्यों है इसकी डिफाइन में हम अच्छी तरह से समझेंगे। मैथमेटिक्स इज़ नॉट ईजी। मैथमेटिक्स जो है यहाँ पे नाउन है, और ना ईजी और ना नॉट, ये सब चीज़ जो है नाउन नहीं है। माई ब्रदर बिलीव्स इन ऑनेस्टी। मेरे भाई जो है ईमानदारी में विश्वास करते हैं। इस सेंटेंस का मतलब हुआ, लेकिन इसमें जो है नाउन कौन है हमें तो ये जानना है ना। तो इसमें जो है ब्रदर जो है ये नाउन है, और ऑनेस्टी जो है ये नाउन है। ठीक, अब हमने नाउन को तो घेरा लगा लिया। अब इसकी डिफाइन को देखते हैं कि डिफाइन, इसका डिफिनीशन क्या कह रहा है। तो डिफिनीशन कह रहा है कि द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, थिंग, प्लेस, आइडिया और फीलिंग इज कॉल्ड ए नाउन। अर्थात जिससे किसी व्यक्ति के नाम, जानवर के नाम, थिंग यानी चीज़ के नाम, किसी वस्तु के नाम, या फिर जगह के नाम, आइडिया का मतलब हो गया विचार, यानी जो भी हम विचार करते हैं, जो भी हम सोचते हैं अपने माइंड में, वो भी एक प्रकार से नाउन है। जिसके बारे में जो चीज़ हम सोचते हैं ना, जो भी हमारी सोच में नाम आती है वो एक नाउन है। लेकिन सोच में क्या आनी चाहिए, नेम आना चाहिए। तो जो भी चीज़ के बारे में हम सोचते हैं, जिस नाम के बारे में सोचते हैं, वो भी एक प्रकार से नाउन है। फीलिंग, और जिस चीज़ को हम महसूस करते हैं वो भी एक प्रकार से नाउन है। जैसे कि हम कोई मीठा चीज़ खाते हैं तो मिठास, अगर हम कोई खट्टी चीज़ खाते हैं तो खट्टा लगती है, तो खट्टा कहने से होता है सावर, तो सावर भी जो है एक प्रकार से नाउन है। तो चलिए आगे है। तो हमने इस प्रकार से समझ लिया कि नाम किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या विचार या किसी चीज़ को महसूस करते हैं, उसके नाम को जो है हम लोग नाउन कहते हैं। और तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं इस परिभाषा को, तो इस परिभाषा से कहीं ना कहीं हम लोगों को महसूस होता है
कि ये परिभाषा से एक परिभाषा और बन सकती है मॉडिफाई करके, जो इस प्रकार से है कि ए नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग। अर्थात नाम जो है किसी भी चीज़ को जो है नाउन कहते हैं, किसी भी चीज़ के नाम को जो है हम नाउन कहते हैं। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ना, उसके अगर नाम है तो वो एक प्रकार से नाउन है। तो कहीं ना कहीं छोटा परिभाषा हो गया और हम समझ भी गए कि अर्थात नाम भाई होगा तो नाउन होगा, है ना। अब अगले परिभाषा को हम देखते हैं, तो इसी परिभाषा से मॉडिफाई करके एक परिभाषा और बना है कि ए नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। अर्थात नाम वाला जो शब्द होगा ना, उसी को नाउन कह देंगे हम, यानी कि नाम वाला जो भी शब्द पकड़ाएगा उसको हम नाउन कह सकते हैं। तो आप तो अब अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि नाम वाला जो शब्द होगा वो नाउन होगा। फाइनली हमने इस परिभाषा पर मोहर लगा दी कि ए नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, यानी कि अब कोई भी आपसे परिभाषा पूछे कि नाउन क्या है तो आप बता सकते हैं ए नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, ठीक। लेकिन इस सब परिभाषा को भी आप जानकारी रखेंगे, इसलिए मैंने इस तीनों परिभाषा को बताया है। चलिए आगे इसके फॉर एग्जांपल में देखते हैं। तो गणेश आपको दिख रहा होगा, फादर, फ्रेंड, पटना, जो भी इसमें हमने परिभाषा में कलेक्ट किया हुआ था, अगर डायरेक्ट आपको बताते कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड तो आपको उतना अच्छी तरह से समझ में नहीं आ पाती। लेकिन अगर मैंने डिटेल से अब फिर इसको शॉर्ट किया है तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि गणेश, फादर, फ्रेंड, पटना जगह का नाम है, इसलिए इसको हम नाउन कह सकते हैं। इंडिया, विलेज, डिस्ट्रिक्ट ना। तो इस एग्जांपल में हमने सबके समूह से लिया है जो कि नाम है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है अपने कॉपी में जो नाम का लिस्ट जो भी बनाएंगे वो एक प्रकार से नाउन कहलाएगा। यहाँ पे राइस है, स्काई, मैंगो, ठीक। तो आप समझ गए होंगे, ज़्यादा हम इस पर अब चर्चा ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक। अब आगे हम इसके एक्सरसाइज को देखने वाले हैं, तो आप जो है लास्ट तक बने रहेंगे, जिससे कि आपने जो समझा है अभी नाउन के बारे में जो समझा है वही आपको एक्सरसाइज में जो है सेंटेंसेस मिलेंगे और उसको आपको बना करके कमेंट बॉक्स में आपको लिखने हैं, बताने हैं कि आपने कर पाए या नहीं कर पाए। चलिए अभी इसकी एक्सरसाइज को हम लोग अब देख रहे हैं। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि इन सर्कल द नाउन्स यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। अर्थात नीचे दिए गए जो वाक्य हैं उसमें नाउन का प्रयोग करते हुए आपको नाउन को सिर्फ घेरा लगाना है, बाकी सबको छोड़ देना है। तो इस प्रकार से हमने पहला जो एग्जांपल यहाँ पर जो एक दिया हुआ है सेंटेंस, इसमें हम आपको नाउन बताते हैं, फिर जो है आप जो 10 गो हमने सेंटेंस लिखा है उसको आप जो है घेरा लगा करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको कितने नाउन मिले। इसमें कोई सेंटेंस में 2 से 3 नाउन भी मिल सकते हैं, कोई सेंटेंस में एक ही नाउन होगा। तो आप लास्ट में जो है गिन करके बताएंगे कि आपको कितने नाउन मिले। जैसा कि पहला वाक्य में लिखा हुआ आई लिव इन इंडिया, ठीक। आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूँ। तो इसमें इंडिया जो है ये एक प्रकार से आपका नाउन है, बाकी कोई भी शब्द इसमें नाउन नहीं है। इसी प्रकार से आपको जितने भी 1 से लेकर 10 तक आप देख पा रहे हैं सेंटेंस, इसमें अब आपको घेरा लगाना है। और आप अगर एडवांस जानते हैं आप अच्छी तरह से, तो आप तो आसानी पूर्वक घेरा लगा करके बता सकते हैं। और आप निश्चित रूप से इस बेसिक लेवल की चीज़ों को ज़रूर देखें और निश्चित रूप से इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करके आप बताएंगे। चलिए फिलहाल हम जो है 1 से 10 नंबर तक की जो यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है उस सबको पढ़ के आपको सुना देते हैं, ठीक। चलिए तो देखते हैं। मिस्टर सेन इज़ अ डॉक्टर। मिस्टर सेन एक डॉक्टर है। आगरा इज़ फेमस फॉर द ताजमहल। अर्थात आगरा जो है ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। आई हैव ए काउ, मेरे पास एक गाय है। शीला इज़ ए नर्स। शीला इज़ ए नर्स, शीला एक नर्स है। दिस इज़ एन ऑक्स, यह एक बैल है। द रोज इज़ रेड, अर्थात गुलाब लाल होता है। द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, कुर्सी जो है लकड़ी से बनती है। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। तो इसमें आप देखेंगे दिल्ली है, कैपिटल है, जो भी आपको दिख पा रहा होगा नाउन उसको आप घेरा लगा करके बताएंगे। चलिए अगला है बिहार इज़ अ स्टेट, यानी कि बिहार एक राज्य है। माय फादर इज़ ए टीचर, मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं। तो इसमें से आपको जो भी नाउन मिलेंगे उसको आप घेरा लगा करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापिएगा कि कितना आपको नाउन मिला है। चलिए आपको मेरा ये प्रयास इंग्लिश ग्रामर में कैसा लगा शुरुआती लेवल का, आप ज़रूर कमेंट में बताएंगे।
और इसी के साथ हम अपनी वाणी को जो है बेंड अप करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।